फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एचएफसीएल लिमिटेड की। एचएफसीएल लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। इसकी ऑर्डर बुक इतनी मजबूत है और कंपनी का फंडामेंटल इतना मजबूत है कि जिस पे दम पे हम कह सकते हैं कि जिस तरह इसकी पुरानी हाई थी करीब 2000 के ऊपर, क्या आने वाले समय में ये फिर से उस हाई को टच कर सकता है। जिस तरह से इसकी परफॉर्मेंस है उससे तो साबित यही हो रहा है कि ये स्टॉक फिर से वहां तक जा सकता है। बहुत ही जबरदस्त शानदार इसका प्रदर्शन है और जिस तरह से इसको लगातार अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं उसके दम पे हम कह सकते हैं एचएफसीएल का भविष्य बहुत उज्जवल है। और जिस तरह से इसमें लगातार मैंने आपको पहले खरीदारी की सलाह दी हुई थी, 20 रुपये के 30 रुपये के आसपास मैंने खरीदारी की सलाह दी थी। उसके बाद में स्टॉक 95 तक जाके आए और फिर से करेक्शन के दौर में स्टॉक नीचे आए। अब ये फिर से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और इस बार ये बहुत जल्द 3 डिजिट को क्रॉस करेगा और फिर आपको देखे ये स्टॉक 4 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल इसमें क्या निवेश कर सकते हैं इस लेवल पे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए या फिर निवेश के बारे में सोचना चाहिए, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये खास क्यों है इतना स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एचएफसीएल के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 80.10 पर, हाई 80.50 की और लो है 75.97 का। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी तेजी बताई है, यानी फ्राइडे को स्टॉक 80 को टच करके आया है और फिलहाल स्टॉक 77.75 पर करीब 1.89% डाउन पर इसने क्लोजिंग दी है। ये खरीदारी का आखिरी मौका है, बहुत जल्द यहाँ से बड़ी तेजी से स्टॉक अब उड़ने वाला है। 2100 के ऊपर स्टॉक जाके आ चुका है, वहाँ से गिरते हुए स्टॉक करीब 9 रुपये पे आ चुका था 2020 में। कौड़ियों के भाव में मिल रहा था स्टॉक, अब काफ़ी अच्छा ये दौड़ चुका है, लेकिन ये बहुत तेजी भी इसकी बाकी है, बहुत दौड़ ज़्यादा बाकी है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 44 लाख का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 50 लाख का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को 27 लाख का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन फ्राइडे को इसका 54 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो उस पूरे महीने में सबसे भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है। सबसे जो बड़ी जो चौंकाने वाली बात है वो है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें वो आंकड़े दिख रहे जिससे एक बात समझ में आ रही है कि ये स्टॉक बहुत जल्द रॉकेट बनेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रमोटर की होल्डिंग की, तो 42.05% की होल्डिंग है प्रमोटर की, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है, और 44.72% की होल्डिंग इनकी गिरवी रखी हुई है। लेकिन एफआईए का निवेश जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, यानी 1.66% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में बढ़ के वो 2.18% हो गई और जून क्वार्टर में 2.20% हो गई। तो एफआई लगातार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। साथ में डीआई की बात कर लेते हैं तो 0.07% की होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में थी और मार्च में अनचेंज रखा, लेकिन जून क्वार्टर में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 0.68% कर लिया है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो उन्होंने भी ज़बरदस्त अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। 0.02% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में बढ़ा के 0.03% कर ली, लेकिन जून क्वार्टर में 0.64% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में। अदर्स की बात करें तो 56.22% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 55.70% की होल्डिंग मार्च में हुई और 55.07% की होल्डिंग जून क्वार्टर में हुई। तो यहाँ पे होल्डिंग जो कम हो रही है वो है जनरल पब्लिक की, लेकिन होल्डिंग किसकी बढ़ रही है? म्यूचुअल फंड की, बड़े फंड हाउस की और साथ में एफआई की। तो जितने बड़े जो बाजार के धुरंधर खिलाड़ी है, जो बड़े फंड हाउस है, जो एफआई है, वो इस स्टॉक के अंदर अंधाधुंध पैसे लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक बहुत जल्द बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकता है और इस समय अगर हम इस स्टॉक में निवेश नहीं करेंगे तो फिर मौका चूक जाएंगे और आने वाले समय में सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। यह स्टॉक बहुत तेजी से आगे जाने वाला है। 16 रुपीज़ की 50 रुपये की लो है और 95.70 इसका 50 रुपये का हाई है और फिलहाल स्टॉक 76 के पास है। तो बिल्कुल करेक्शन के मोड में यहाँ से एंट्री की जा सकती है, बहुत जल्द ये बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो इसने 5 ईयर्स में करीब 386% का शानदार रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में इसने 262% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 1 ईयर के हिसाब से 357% का शानदार रिटर्न मिला है और 3 मंथ के हिसाब से 8% का रिटर्न मिला है, 1 मंथ के हिसाब से 5.94% का रिटर्न मिला है। तो आप देख लो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार अच्छा रिटर्न दे रही है, जिसने भी इसमें निवेश किया उसको किसी को भी घाटा नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, अभी लेटेस्ट में इसको एचएफसीएल को एक बड़ा ऑर्डर मिला है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये डाटा कम्युनिकेशन सर्विस के लिए, इनको डिफेंस फोर्स के लिए डाटा कम्युनिकेशन सर्विस इस्टेब्लिश करने के लिए इनको रेलटेल की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर दिया गया है, करीब 286.96 करोड़ रुपीज़ का। तो आप देख लो कि लगातार गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑर्डर भी इनको मिल रहे हैं और कंपनी का बिजनेस टाइप किया हुआ है जियो के साथ में। इनकी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है, फिलहाल 6875 करोड़ की इनके पास ऑर्डर बुक है और ये 5G टेक्नोलॉजी की पोर्टफोलियो पे काम करना शुरू कर चुके हैं। इंडिया के अलावा ये एक्सपोर्ट करने वाले 5G टेक्नोलॉजी को, तो इस 5G टेक्नोलॉजी के दम पे स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है
और जो इनका रिजल्ट है बहुत दमदार है। रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और ये फिलहाल अब एक नई वाईफाई 6 सिस्टम को डिज़ाइन करने जा रहे हैं जो 5G टेक्नोलॉजी उसके ऊपर काम करे, और बहुत जल्दी ये टेक्नोलॉजी हाजिर करेंगे HFCL। और साथ में जो HFCL है लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और 5G टेक्नोलॉजी के लिए वो ऑलरेडी गुरुग्राम और बेंगलुरु में अपनी फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जहाँ से 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। और जितना भी जियो के लिए कारोबार है वो सारा केबल बिछाने का काम, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम सारा HFCL को मिला हुआ है, और जिसके दम पे कह सकते हैं ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, ये स्टॉक यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये बहुत जल्द 4 डिजिट में जा सकता है। अगर अब इसके रिजल्ट को डिस्कस करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में है। 2018 की अगर बात करें तो करीब 3.25 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला था, और जिनका प्रॉफिट हुआ था 0.17 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। बात करें 2019 की तो 4.78 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला, और प्रॉफिट हुआ था इनका 0.22 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। अगर 2020 की बात करें तो 3.86 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला, और प्रॉफिट हुआ इनका 0.23 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। और 2021 की बात करें तो 4.46 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला, और प्रॉफिट हुआ 0.24 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। तो आप देख लो 2018 से कंपनी लगातार प्रॉफिट में अच्छे खासे ग्रोथ और रेवेन्यू प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। और अब की बार Q2 का रिजल्ट पिछली बार से भी धमाकेदार हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले दिनों। और अगर एनालिस्टों की राय माने तो 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है, नहीं सब बोल रहे कि इसको स्टॉक को लेना ही चाहिए। अगर हम इसके पीवट लेवल की बात करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 74.83 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, जो और नीचे स्टॉक गिरा तो फिर 73.12 पर सेकंड सपोर्ट है, और नीचे स्टॉक स्लिप होने पे 70.28 का इसको लास्ट सपोर्ट मिल रहा है, यानी तीसरा सपोर्ट। तो फिलहाल ये स्टॉक बड़ी गिरावट में 70 तक जा सकता है, उससे नीचे इसकी संभावना नहीं है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 79.38 का फर्स्ट टारगेट है, जो ऑलरेडी इसने फ्राइडे को टच किया था। सेकंड टारगेट 82.22 का है, और वहाँ से स्टॉक अगर मूव किया ऊपर तो 83.93 तक जा सकता है, यानी 84 के आसपास जाने की पूरी संबंध इसकी तमाम इच्छा बन चुकी है। तो बहुत जल्दी ये 84 के आसपास जा सकता है। बिल्कुल निवेश करना चाहिए, और ये स्टॉक आपको बिल्कुल मालामाल कर सकता है। इसके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा मजबूत है, कंपनी डिविडेंड भी देती है, साथ में कंपनी की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है, और जिसके दम पे कह सकते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी जो आने वाली है उसका पूरा फायदा इसको मिलने वाला है। और इंडिया के अलावा ये एक्सपोर्ट भी करने वाली है 5G टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट उसके। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये शेयर यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, इसकी बहुत बड़ी अभी तेज़ी बाकी है। पिछले दिनों इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, करीब हमने 20 से 30 रुपये के पास लगातार मैंने वीडियो बना के आपको खरीदारी की सलाह दी थी। उसके बाद में स्टॉक करीब 90 क्रॉस कर गया था, बहुत अच्छा लोगों को रिटर्न मिला था। अब फिर से मौका है खरीदारी का, आप इसमें निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।